Hello students, good morning to all of you. Dear students, this is the third chapter from the first flight which I am going to teach you. This chapter has two sections. The first one is First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the second one is Black Aeroplane, which has been written by Frederick Forsyth. Okay dear, so before you read, यानी पढ़ने से पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ही पुराने समय से जो इंसान थे ना, हमेशा ख्वाब देखते थे कि वो आसमान को जीत लें, यानी कि उसको पा लें. यहाँ पर दो कहानियाँ बताई गई हैं, वो भी किसके बारे में? फ्लाइंग के बारे में. पहला जो है, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर. इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. जानते क्यों? क्योंकि दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ सीगल. एक बर्ड है जिसका नाम होता है सीगल होता है, ठीक है, और यंग है वो. ऐसा नहीं है कि मतलब बेबी है, यंग है. इसके बाद भी वो फ्लाई करने से बहुत डरता है. अब इसमें बताना ये है कि हाउ डज ही कंकर हिज फियर, अपने वो डर पर कैसे जीत हासिल कर लेता है, यानी कैसे वो फ्लाई करना शुरू कर देता है. डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे. दूसरा, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. मतलब स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब होता है बादल होते हैं ना, उसमें तूफ़ानी बादल होते हैं, यानी तूफ़ान होता है, बादल घिरा हुआ होता है, उसमें पायलट खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ सुरक्षित आ जाता है? हु हेल्प्स हिम, और उनकी कौन हेल्प करता है? सबसे पहले डियर इसके फर्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे, जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज मीन्स क्या होता है? देखिए लिखा है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फॉर अ वॉल और हियर अ क्लिफ. एक तरह की समझिए चोटी होती है, एक स्टोनी पार्ट होता है जो समुद्री क्षेत्र में, समुद्री एरिया में वो ऊपर की तरफ से जो है छतरी की तरह से ढका हुआ होता है. तो एक यंग सीगल था, वो अकेला था. कहाँ पे? लेज पे था. ठीक है, लेज समझ गया ना? एक तरह का समझिए कि एक ऐसा एरिया, स्टोनी एरिया जो ऊपर से कवर होता है, और स्पेशली ऑन द ब्रिंक ऑफ द सी. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. इसमें कहा गया है कि उनकी दो भाई और बहनें जो थी ना, वो पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, मतलब जा चुके थे, और बेचारा वो अकेले बचा हुआ था. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और वो डरा हुआ था कि उनके साथ कैसे उड़े, यानी कि जब वो लोग उड़ रहे थे तो वो डर गया था, यानी उनके साथ वो उड़ नहीं पाया था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन हुआ क्या कि किसी तरह से अगर जब उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की उस लेज के ब्रिंक पर, यानी किनारे हिस्से पर कोशिश की, मतलब अपने विंग्स को, अपने पंखों को फ्लैप करने की, यानी उड़ान भरने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल डर गया था. He became afraid. The little great expanse of the sea stretched down beneath. क्यों डर गया था? क्योंकि नीचे क्षेत्र में जब ऊपर से देखता है, वो लेज के ऊपर से देखता है, तो नीचे ज़मीन की नीचे हिस्से में देखता है तो समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा फैला हुआ है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. अब क्या दिख रहा है? एक लंबा सर, मतलब कह सकते हैं कि एक लंबा रास्ता दिख रहा है नीचे, और माइल्स डाउन का मतलब मीलों दूर. नीचे को देख रहे हैं तो मीलों दूर दिखाई दे रहा है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसने भी महसूस किया, एक कन्फर्म उसको पता चल गया, ऐसा महसूस किया कि उसके विंग्स कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसके पंख जो है इस उड़ान भरने में उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. ऐसा वो महसूस कर रहा था, यानी अपने अंदर कमज़ोरियाँ महसूस कर रहा था, जबकि उसके पास है, जिसके पास वेपन्स है लड़ने के लिए, तो उसको कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. तो क्या किया? पीछे हट गया. जब उसने किनारे पे अपने पैर रखा, नहीं उड़ पाया, तो डर के मारे क्या हुआ? पीछे चला गया, यानी कि अपना जो हेड है वो क्या किया? झुकाया और पीछे की तरफ होल में चला गया, लेज के होल में. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे वो रात में सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. ओके, देखिए यहाँ तक कि तब जब उसके सारे भाइयों में से प्रत्येक भाई, सिस्टर, बहन, जिसके विंग्स यानी पंख क्या थे? बहुत छोटे थे. किससे? यानी उस सीगल से. इसके बाद भी वो क्या किए? इसके बाद भी वो मतलब फ्ल्यू अवे, यानी कि फिर भी वो उड़े. ran to the brink, फ्लैप दियर विंग्स एंड फ्लीव अवे, यानी कि ब्रिंक पे आए, किनारे वाले हिस्से पे आए, अपने
पंखों को उन्हें फ्लैप किया, फैलाया और फ्लू उड़ गए। लेकिन इनका क्या है, ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। और ये फेल हो गया मस्टर अप करेज, यानी कि हिम्मत जुटा पाने में, ताकि वो डुबकियाँ लगा पाए। प्लंज मीन्स होता है डुबकी लगाना, यानी कि कूद पाना। कूदने में पता है क्या है, वो अपनी हिम्मत नहीं दिखा सका, फेल हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और इसी चीज़ ने क्या किया, उसे बहुत निराश किया। डेस्परेट किया मीन्स मायूस किया। और हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके और जो फादर थे और मदर थे वो उसके आस पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उससे बुला रहे थे। श्रीली मीन्स क्या होता है, चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। अपरेडिंग हिम, यानी कि उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, यानी उसे धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज, यानी कि उसको भूखा रहने दो उसे लेज पर, क्योंकि वो उड़ नहीं रहा, जानबूझकर नहीं उड़ रहा है, जबकि उसके अंदर कैलिबर पावर है। इसके बाद भी नहीं उड़ रहा है, उसको छोड़ जाने दो, उसी वहीं पड़ा रहेगा। जब भूखे मरेगा तब उसको समझ में आ जाएगा। अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक वह उड़ नहीं जाता तब तक उसको भूखा वहीं मरने दो। उसके फादर मदर उसके अंदर साहस मतलब ढांढस बता रहे थे कि वो उड़े। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो इस मतलब फॉर द लाइफ ऑफ मतलब अपनी ज़िंदगी में वो मूव ना कर सका, यानी कि जब तक कि वो इनकरेज नहीं किया गया, जब तक कि वो खींच कर लाया नहीं गया, तब तक वो मूव ना कर सका। दैट वॉज 24 ईयर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, यानी कि तब तक उस वक्त तक जो है उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब भी 24 घंटे पहले की बात है, तब तो उसके फादर मदर उसके साथ थे, लेकिन अब कोई नहीं उसके साथ। उसने ये देखा था कि उसके पेरेंट्स जो थे ना 24 घंटे पहले, तो अब उसके ब्रदर्स और सिस्टर को क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कराने में उसको वॉच कर रहे थे। ओके सॉरी, उसको फ्लाइंग कराने में उसको परफेक्ट कर रहे थे, यानी कि मतलब उसको सिखा रहे थे कि मतलब कैसे फ़्लाइट की जाती है। इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट मतलब उड़ान की जो कला होती है ना, वो सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उसको सिखा रहे थे कि कैसे स्किम किया जाता है। स्किम मीन्स क्या होता है पता है, मतलब पानी के सरफेस पे आ करके मछलियों को जब हम खाते हैं, या उसके पानी की सतह पर जा करके तैरते हैं, या सूप करते हैं, पानी पे जाते हैं, इसके बाद फिर ऊपर उड़ जाते हैं, स्पेशली मछलियों को खाने के चक्कर में। तो वो ये भी वो उनके फादर मदर अपने उसके सिस्टर और ब्रदर को सिखा रहे थे, इस हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, यानी फिश को कैसे खाने के लिए हम डाइव करते हैं। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डेवर इट, और सच में तो उसने ये देखा था कि उसके अपने जो उसका जो बड़ा भाई था, वो पहली हरिंग पाने में, हरिंग मीन्स क्या होता है, एक तरह की मछली होती है, सॉफ्ट फिन सी फिश होती है, जिसको सीगल वगैरह खाते हैं। फर्स्ट हरिंग उसने कैच करते हुए अपने भाई को, बड़े भाई को, मतलब पहला शिकार पाते हुए देखा था। एंड डेवर इट, और इसको निगल लेना, डेवर इट मतलब तो अंदर डाल लेना, निगल लेने को डेवर कहते हैं, यानी खाते हुए देखा था। कहाँ, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक पर खड़े होते हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या घूम रहे थे, क्या कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी कि खी हंसना, यानी कि उसका मजाक बनाने के चक्कर में, मजाक बनाने के रेफरेंस में, जैसे यानी कि ऐसी मतलब वो ऐसा फील करा रहे थे जैसे वो इन्फीरियर है और ख़ुद को सुपीरियर फील करा रहे थे उसके पेरेंट्स। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और पूरे मॉर्निंग में क्या हुआ, द होल फैमिली यानी पूरी फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, उस बिग प्लेट्यू पे पूरा दिन उसकी पूरी फैमिली वॉकड अबाउट यानी कि घूमती थी। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिज, और उस क्लिफ के, यानी क्लिफ कहाँ, जहाँ पे वो बैठा हुआ था, उसके जस्ट अपोजिट में थोड़ा सा नीचे की तरफ वहाँ पर घूमते थे वो लोग, उनके पेरेंट्स, और उसे टॉन्टिंग करते थे। टॉन्टिंग मीन्स क्या होता है, उसे ताना देना, यानी ताना मतलब उसका मजाक बनाना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पावर ही नहीं है। टॉन्टिंग कर रहे थे हिम विद हिज कॉवर्डिस, यानी उसकी कायरता से, उसके डर से, उसकी उस कायरता यानी डरपोक वाला जो बिहेवियर था उससे वो उसे क्या कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे। क्लियर डियर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज क्या था, असेंड कर रहा था, यानी ऊपर उठ रहा था, यानी कि वो निकल रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज पर यानी कि जो क्लिफ थी उसके ऊपर चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जिसका फेस जो था वो साउथ की तरफ था।
ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसने महसूस किया, उस गर्मी को महसूस किया। क्यों जानते हैं? क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, वह खाया ही नहीं था सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, यानी कि प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से वो उसने खाना ही नहीं खाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आगे जो है हम फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो गाइज़ इतना प्रिपरेशन करें, आप लोग तैयारी करें, ठीक है। वी विल कम बैक, ठीक है डियर। ये पढ़ेंगे तो इसके बाद आप क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा, फिर आप उससे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।